आ रही है? नरेंद्र मोदी की आ रही 400 को पार। यहाँ तो ये विरोध कर रहे हैं। नहीं भाई, यहाँ पर बात नरेंद्र मोदी को हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी के साथ कह रहा हूँ, मोदी 400 को पार करे, पप्पू देश को चलाएगा क्या है? इस देश को लूटने का काम क्या है? देश को ठगने का काम क्या है? 70 साल से एक बार भी गरीबों की बात संसद के अंदर नहीं करी। अगर आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान के पास शिक्षा नहीं है, घर नहीं है, आवास नहीं है, अगर मुसलमान के घर तक रोड पहुंचाने का काम क्या है? वो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुसलमान के साथ जुल्म किसने किया है? वो कांग्रेस ने किया है, जो शिक्षा से दूर रखा, कलम से दूर रखा। ये कलम हमें नरेंद्र मोदी ने दी है। कहा है तू अपने डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, बीटेक कर, देश को आगे बढ़ा, देश का विकास करना है। वो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अंदर सोच पैदा की है। हमें पप्पू नहीं चाह रहा, हमें 400 को पार करा के हम लाएंगे। हम चैलेंज के साथ कह रहे, आज संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि केजरीवाल जैसे लुटेरे आज दिल्ली को लूटने का, ठगने का काम कर रहे हैं। हमें संविधान को बचाना होगा, तो नरेंद्र मोदी को जिताना होगा। इन चोरों को जेल में। मुस्लिम है ये भी बिल्कुल ना, तो इधर क्यों खुशी नहीं है और आप खुश है मोदी सरकार? भाई हम चाहते हैं कि हमारा जो नेता हो ना, बात यहाँ पर मोदी की नहीं, हमारा जो नेता हो पढ़ा लिखा हो, कोई चाय बेचने वाला ना हो, जाहिल ना हो, बस हम ये चाहते हैं। हमारा नेता देश कैसे चलाना है, मोदी में इतना तो दिमाग है, देश कैसे चलाना है, ये नहीं पढ़े लिखे की बात है। यही तो दिमाग नहीं है। लोग भी मोदी को हम चाहते हैं, हमें हमारी लोग भी मोदी को वोट दे रहे हैं। दिमाग है बाबा, दिमाग तो उसे होता है जो पढ़ा लिखा होता है। अगर जिसके जो पढ़ा लिखा नहीं उसके पास दिमाग कहाँ से आया? पांचवी फेल मोदी, राहुल गांधी भाई 5वीं फेल का हमारा नेता बनेगा क्या? औकात है उसकी? राहुल गांधी भाई घंटा क्या ये बताइए? हमारा नेता पढ़ा लिखा हो, बस हमारा ये मुद्दा है। राहुल गांधी हो, अगर मोदी भी पढ़ा लिखा पप्पू है ना, इतना पढ़ा लिखा पप्पू है, इन्हें ऐसे इतना पढ़ा लिखा नेता चाह रहा है। इतना गंवार आदमी है, शिक्षा नहीं, बोलने की सभ्यता नहीं है, अपने देश की बेइज्जती कर रहा है, जाकर हमारे देश की बेइज्जती दूसरी कंट्री में कर रहा है। ऐसे नेता की हमें जरूरत नहीं है। पप्पू की जमानत जब्त कर दी जाएगी और नरेंद्र मोदी को इंशाल्लाह 400 को पार करा के। दलाल घूम रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने में, छवि खराब करने में बहुत दलाल घूम रहे हैं, जो मोदी को बदनाम करने में लगे हुए। लेकिन मैं उन दलाल से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ओर से ना नरेंद्र मोदी पहले जीता था और ना इस बार। मोदी को इंशाल्लाह हम जिता के लाएंगे 400 के पार। हमें दलाल की जरूरत नहीं है। जो दलाल बुराई कर रहे ये जनता है, जनता बताएगी। मैं एक नारा दूंगा, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। जनता की आवाज है, इसलिए हम 400 को पार करके लाएंगे। ये जनता जिता के लाएगी, ये जनता जिता के लाएगी। पर ये तो कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। पहले वोट नहीं दिया इन्होंने पहले वोट नहीं दिया और अब कभी वोट ना दो, इंशाल्लाह फिर हम जिता के लाएंगे। हमें 5% मुसलमान ऐसे जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप विरोध करते रहो, हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। हाँ, 40 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर है, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, जो इंशाल्लाह 400 को पार करा के लाएगा। 400 मेरी बात सुनो, 400 का पार, 400 पार होगा या नहीं होगा वो तो वक्त ही फैसला करेगा। अरे फैसला नहीं, हमने फैसला कर दिया फैसला। अब की बार बीजेपी आई। एक मिनट भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है पप्पू वो नहीं, पप्पू यही है जो मतलब फैसला होने से पहले कह रहे हमने फैसला करे, तो कहीं का प्रधानमंत्री हमने 400 पार करा दिए। अरे भारत के अंदर एम्स आया, भारत के अंदर रोड है। अरे गाँव में जाके पूछिए। मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसा कौन सा आदमी होगा? बतलाओ भाई, मेरे को ये बतलाओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ, शौचालय महिलाओं को सम्मान दिया गया है, पहले महिला तरसती थी। मैं सोच के लिए कहाँ जाऊँ, ये नरेंद्र मोदी की देन है। भाई मैं ये कह रहा हूँ 400 पार होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा ना। और वक्त से पहले बोलने वाले आप कौन होते हो? हम दावे के साथ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को भागने का रास्ता नहीं मिलने का। कुछ नहीं होगा। देखो 400 पार होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप और दूसरी बात ये, देखो दूसरी बात, 400 पार बड़े अब की बार 400 पार। पहले सुन लीजिए, अब सोचिए। मैं ये कह रहा हूँ 400 पार हो जाना वो तो वक्त की बात है। उसके बाद 400 पार पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बार अगर आई बीजेपी 400 पार हो जाएंगे। महंगाई को देख रहे, जब 60 रुपए की जाड़ी थी, आज 500 रुपए की जाड़ी। एप्पल का फोन है हाथ में, इतना महंगा क्लब का कहाँ बेरोजगारी। ये लोग सिर्फ टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, कैसे हराया जाए। लेकिन वो शेर को हमने बिठाया दिल्ली की गद्दी पे। ये सारे गिद्दड़ एक तरफ और नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। मोदी इंशाल्लाह जीत कर आएगा, क्योंकि देश के अंदर विकास किया है। हमें शेर की जरूरत है, यहाँ गिद्दड़ कादड़ों की जरूरत नहीं है। ये देश को चला पाएंगे,
देश को लूटने का काम क्या है, ठगने का काम क्या है। 70 साल से ये देश अंधेरे में रहा है, ये रोशनी में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। युवा है, नाराज नहीं है क्या? नाराज बिल्कुल नहीं है। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिला, आप इधर आप आए हमसे बात की एम्प्लॉयमेंट की बात बोल रहे थे। अब हम क्लास के टॉपर हैं, आप क्लास में नीचे से पास कर रहे हैं, दोनों के पास MBA का डिग्री है, किसको जॉब मिलना चाहिए? किसको बताइए? आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आप ये अब हमको मिला, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। अब सुनिए हाँ, सरकार बता रहे आरक्षण, बताइए आप आरक्षण कितना मिल रहा है? हम अगर 600 नंबर में 500 ला रहे हैं तो हमको जॉब नहीं मिलेगा। वही आरक्षण वाले 400 लेके आ रहे हैं तो उनको जॉब मिल रहा है। नीट का देख लीजिए, नीट 620 में एम्स मिल जाता है और इधर जो है रिजल्ट वाले में 400 में मिल जाता है। यूपीएससी सुन लीजिए, 1700 में 1650 चाहिए होगा हमको नंबर पास करने के लिए। बाकी आरक्षण वालों को कितना चाहिए? 1400 नंबर। क्या फायदा उस चीज का? अब कौन ज्यादा आरक्षण तो उसी वक्त आ गया था जब हमारा देश आजाद हुआ। वो इसीलिए आया था क्योंकि जो लोअर बड़ा सवाल कौन था उस समय कौन था? उस समय हमारे देश को जो आजाद कराने वाले लोग थे वो थे जो चाह रहे थे कि हमारा देश अंग्रेज से आजाद हो। सरकार उस समय सारे लोग मिलकर देश को आजाद कर नहीं जिन्होंने देश को ठगने का लूटने का काम किया उनकी सरकार थी। आज 70 साल से भाई को इतनी आजादी मिली, ये नरेंद्र मोदी की देन है जो आज मैंक पे बोल रहा है। अन्य राहुल गांधी की सरकार में 70 साल से बोल नहीं सकता मुसलमान, जेल में डाल दिया जाता था, क्या उसको गोली मार दी जाती थी? कभी भी नहीं आती ये बात। तो आज मोदी की देन है, आज जो हम खुल के बोल रहे हैं ये मोदी की बोलने का अधिकार, आवाज को दबाने का काम क्या है? बोलने का अधिकार है, ठीक है। और ये मोदी देने वाला नहीं है, उसको खुद से ही अधिकार है। लोग बोल रहे हैं यहाँ तानाशाही आ रहा है ना, तानाशाही आ रहा है तो आपको वोट देने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तानाशाही आ रहा है ना बिहार इंडिया में, वोट दे रहे हैं आप, बोल पा रहे हैं ना यहाँ पे? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा है, चंदा कौन ले रहा है? ले रहा कांग्रेस भी। आइए पे रख के चंदा ले रहा हूँ, ये कौन सी बात हो गई? अब हम इसको हाँ ठीक है बोलते हैं। चलिए, पहले सरकार को पैसा मिल रहा था फंड से, आज भी मिल रहा है। पहले पता चल रहा था कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, काला पैसा कहाँ से निकला? जितना काला पैसा कंपनियां कमा रही थी वही सब तो चंदे में डाले। पत्रकार साहब, मोदी सीधी सी बात है, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक रखी थी नोड़की में, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक रखी थी, लेकिन जब निकली थी वो टेढ़ी निकली थी। तो ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी नहीं होगी। ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी नहीं होगी, ये टेढ़ी निकलेगी। 12 साल तक मैं समझाओ जाऊंगा ना, ये तब भी कहेंगे पप्पू आएगा। सुनिए, इन लोगों को मुद्दा चाहिए हिंदू मुसलमान का। ये मुसलमान करे, हम हिंदू करे, कौन सा हम इनसे लड़ रहे हैं आगे? भाई है और क्या? लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, पढ़ा लिखा लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। कांग्रेस मुसलमान कर रही है तो मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू को भी ये साधन मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। कांग्रेस ने मुसलमान को दिया क्या है? इससे दूर रखा, इससे मुसलमान डॉक्टर ना बन पाए, मुसलमान वकील ना बन पाए, मुसलमान सीए ना बन पाए, मुसलमान अच्छी अच्छी पोस्टों बना जा पाए। ये कांग्रेस की देन थी। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी आते हैं, मोदी जी कहते हैं मेरे मुसलमान भाई कलम पकड़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बीटेक करो। शिक्षा किसने पहुंचाई? ये नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाई। अगर मुसलमान के घर तक रोड पहुंचाई, किसने पहुंचाई? मोदी ने पहुंचाई। आवास पहुंचाया, किसने पहुंचाया? मोदी ने पहुंचाया। ये कागजी तौर पे नहीं है। मोदी जी हवा में बात नहीं करते कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस की तरह हवा में बात करते। 70 साल से हवा में बात करते रहे, देश का विकास नहीं किया। अगर विकास किया तो मोदी और योगी ने किया है। और इंशाल्लाह पत्रकार साहब मोदी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ अब तक। इंशाल्लाह हम मोदी को 400 को ही पार करा के लाएंगे। पर गठबंधन सरकार कह रही है कि टक्कर देंगे। गठबंधन को भागने का रास्ता नहीं मिलने का, सूटकेस तैयार है, हमें जाना कहाँ है? क्योंकि उन्हें इज्जत बचानी भारी हो रही है, जमानत जब्त होनी है। अच्छा, सुनीता केजरीवाल कल रोड शो में कह रही है कि शेर है केजरीवाल और वोटों से जवाब मिलेगा। सारे गिद्दड़ एक तरफ और नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। अरे शेर तो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, ये सारे गिद्दड़ थे जो दिल्ली की जनता को सपना दिखाया था, हम डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार लाएंगे, मजदूरी को, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वो केजरीवाल सरकार में है। अगर सबसे ज्यादा गरीबों को लूटने का काम किया है वो केजरीवाल सरकार में किया है। सुविधा दी है, 200 यूनिट बिजली का बिल, एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में गांजे की बोतल, वो केजरीवाल ने दी है। अरे नरेंद्र मोदी ने युवाओं को कलम दिया है, शिक्षा दी है, कहा है तुम पढ़ लिख कर नौकरी लो, अच्छे देश को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। लेकिन लूटने का, ठगने का काम इन सारे चोर एक तरफ हो रहे हैं और एक ईमानदार सच्चा नेता नरेंद्र मोदी वो एक तरफ है। इंशाल्लाह 400 को पार करेंगे। 400 पार होगी।